बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सामीन, नूर असिबा बेगम ने लिखा कि कुछ अरसे बाद मैं लेडी हिदायतुल्लाह से फिर मिली और उनसे कहा कि सुना है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के गले में निशान थे। देखिए, अब तो अयूब खान की हुकूमत भी नहीं है। अब तो आप मुझे बता दीजिए कि आया मोहतरमा फातिमा जिन्ना के गले पर निशान थे? तो लेडी हिदायतुल्लाह ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके गले पर निशान नहीं थे, क्योंकि लेडी हिदायतुल्लाह ने ही मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वफ़ात के बाद सबसे पहले देखा था। शाकिर हुसैन शाकिर के मुताबिक मादरे मिल्लत की मौत के मुतल्लिक 1971 में कुछ इंकशाफात मंजर आम पर आए। ये इंकशाफात मोहतरमा की तजहीज़ व तकफ़ीन करने वाली जमात के सरबराह 67 साला हाजी कुल्लू और 3 उमर रसीदा गुसालों ने किए। बकौल हिदायतुल्लाह और हाजी कुल्लू, मुझे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल की खबर ख्वाजा शिया असना अशरी जमात के एक शख्स ने आकर दी। मैं उसके बाद जमात के दफ्तर गया, जहां मुस्लिम चांडियों ने मुझे तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए तैयारी की हिदायत की। तीनों गुसाल फातिमा सैयद, फातिमा कासिम और फातिमा बाई बचो इस ख्वाबगाह में चली गईं जहां मादरे मिल्लत की लाश पड़ी हुई थी। गुसल के दौरान गुसालों ने देखा कि मोहतरमा के जिस्म पर गहरे ज़ख्म हैं और जगह जगह चोटों के निशान हैं। हम खामोशी से अपना काम करते रहे। गुसालों ने मोहतरमा के जिस्म पर निशानात और गहरे ज़ख्म देखकर एहतजाज करना चाहा और मामले की नौइयत मालूम करने के लिए ज़ुबान खोली, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। हाजी कुल्लू का कहना है कि सुबह किसी ने बताया कि मुझसे पहले कई लोग लाश देख चुके हैं, जिनमें डॉक्टर वाजिद और जनाब इस्फहानी भी शामिल थे। कुछ बेगमात भी शामिल थीं। मैं खामोश हो गया कि खुदा जाने क्या मसला है। बाद में गुसाला फातिमा सैयद ने मुझे बताया कि जब मैंने गुसल के लिए मैयत का जायज़ा लिया तो मेरी रूह लर्ज़ गई। मादरे मिल्लत की गर्दन पर 4 इंच से ज़ायद लंबा ज़ख्म था, जिस पर टांके लगे हुए थे। उनके घुटने पर ज़ख्म था, दायां रुखसार सूजा हुआ था और जिस्म नीला होकर अकड़ गया था। उनकी चादर और लिबास खून में लथपथ थीं और खून के खुश्क धब्बों से कपड़ा सख्त हो गया था। मैंने मोहतरमा के जिस्म पर ज़ख्मों के बारे में मुंह खोलना चाहा, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। खून आलूद कपड़े मैं अपने साथ इजाज़त से घर ले आई थी। 1 साल तक ये मेरे पास रहे। जब सड़ने लगे तो मैंने उनको अपने घर के पास प्लास्टिक की थैली में दफन कर दिया। मैं ये कपड़े लाई तो मेरी जमात के लोगों ने मुझे खौफ दिलाया कि मैं उनका किसी से तज़किरा ना करूं। मैं खौफ ज़दा थी। मेरा ज़मीर बार बार मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं वो सब कुछ बता दूं जो मैं जानती हूं। एक और गुसाला फातिमा बाई बचो ने मोहतरमा फातिमा के जिस्म पर ज़ख्मों की तस्दीक करते हुए कहा कि मोहतरमा के पेट में एक बारीक सुराख था, जिससे मुतफ़न पानी बह रहा था। उनके जिस्म पर जगह जगह चोट के नील पड़े हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि जैसे उन्हें किसी ने ज़दो कूब किया हो। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत की इंक्वायरी रिपोर्ट सदर अयूब खान के उस वादे के मुताबिक तैयार की गई थी जो उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के भांजे मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भाई से एक मुलाकात में किया था। तीसरी गुसाला फातिमा कासिम ने भी इन्हीं तफसीलात की तस्दीक की। इन शहादतों से यही कियास आराई की जा सकती है कि जब मोहतरमा शादी की तकरीब में गई होंगी तो कोई डाकू पहले से कमरे में दाखिल हो चुका होगा और उनके वापस कमरे में आने के बाद छुप गया होगा। जब वो सो गई होंगी तो नामालूम शख्स ने कीमती जेवरात हासिल करने के लिए इन पर हमला कर दिया होगा, क्योंकि मोहतरमा को जेवरात का बहुत शौक था और कीमती जेवरात उनके पास मौजूद थे। इसके साथ ये शोबा भी बाईद अज कियास नहीं कि चूँकि वो गुसीली आदत की मालिका थी और घरेलू मुलाजमीन उनसे डरते थे, उन्हें अगर किसी मुलाजिम की दयानतदारी मशकूक नज़र आती तो तहकीकात कराती थीं और निकाल देती थीं। शायद किसी मुलाजिम ने किसी रंजिश का बदला लेने के लिए ये हरकत की हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।